तुम्हारी उम्र के लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए हैं। एक तुम हो, इस उम्र में भी छड़े छांट घूमते फिर रहे हो। दादी, मैंने अपनी उम्र के किसी लड़के को फोर्स नहीं किया कि वो शादी कर ले। मेरी तरफ से बाप बने या खाला, उनकी मर्जी। मैंने शादी नहीं करनी, है मेरी मर्जी है ना। और मैं, मेरी मर्जी? यानी मेरी तो कोई औकात ही नहीं है सिरे से। देखो अरसम, एक बात याद रखो, जो लड़के अपनी दादियों की इज्जत नहीं करते ना, जिंदगी में कभी सुख नहीं पाते। मैं आ जाऊं दादी जान? नहीं। अरे आ जाओ। मुझे खुशखबरी है। लो, अब तुमसे आधी उम्र वाले भी खुशखबरियां सुनाने लगे। अरे जरूर गांव से इसकी बीवी का फोन आया होगा, और क्या। किसकी बीवी बेगम साहिबा? अरे तुम्हारी बीवी, और किसकी बीवी? मगर मेरी तो अभी जुबैदा से, मेरा मतलब मेरी तो अभी शादी हुई नहीं। अच्छा खैर, मुझे इस उम्र में सारी बातें थोड़ी याद रहती हैं। जी, और खुशखबरियां सुना दे मुझे, ये नन्हे मुन्ने आदि उम्र के अमानुल्लाह की। तो मिठाइयाँ बटेंगी ना इसकी खुशखबरी की, उसमें से कुछ बच जाए तो मेरे लिए भी रख दीजिए। अरसम, वो जो मुलाजमा का इंतजाम हो गया, खाना बनाने में महारत रखती है, बहुत ही खामोश मिजाज की और ईमानदार वाकई हुई है। तो ये बताने के लिए आए थे तुम? जी, बुलाऊं उसे? बुलाओ उसको। जी बुलाता हूँ। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है तुम्हारे लड़की? जी ज़ुबैदा परवीन। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? सीधे से होके खड़ी हो, ठीक से मेरी बातों का जवाब दो। जी। खाना पका लेती हो? आहो। जी हाँ जी कह रही है। क्या क्या बना लेती हो? जी शामी कबाब, नरगिसी कबाब, चिकन समोसा, आलू समोसा, कीमे आलू अच्छा समोसा। चुप करो अमानुल्लाह, ये तुम्हें कैसे पता है कि ये क्या कुछ बना सकती है? जी इनके घर से महक आती है तो मैं तो पहचान लेता हूँ। नालायक कहीं का। सुनो, मुझे ना तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ देनी है। शॉकिंग न्यूज़? दो ना, जल्दी से बताओ ना। तुम्हारी अम्मी आई थी घर और आके ये ऐलान करके गई हैं कि वो तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से करेंगी। और यही नहीं, ये भी कहा है उन्होंने कि अगर उनको कोई भूतनी भी पसंद आ गई ना, तो आप जनाब को इनकार करने की इजाजत नहीं है। जाने दो, ऐसा कैसे हो सकता है? तमीज, देख के तो उठो। और ये मैं नहीं कह रही भाई, ये तुम्हारी अम्मी जी के अल्फाज हैं। परी देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि हम आरजू जी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और तुम कैसी दोस्त हो? तुमने मुझे ये खबर ऐसे ही बता दी? देखो, तुम्हें मेरे रास्ते के कांटे चुनने होंगे, तुम्हें दो दिलों को मिलाना होगा। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ परी। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे मेहनत का काम तो मैं ही करूंगी, और वो भी लंगड़ाते हुए। और आप किस लिए पैदा हुए हैं? सेहरा बांधने के लिए। परी तुमने खुद तो कहा था कि तुम अक्लमंद हो। अरे तो हाँ हूँ मैं अक्लमंद, उस बात में थोड़ी कोई शक है। बस यार ये नहीं समझ आ रहा कि ये मसला, इसका हल कैसे निकालें। अब क्या होगा? नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या वाकई? मैं तो तैयार हूँ परी। अभी नहीं भाई, कल वल चलते हैं, बस तुम तैयार रहना। देखा, ये की है ना तुमने पक्के दोस्तों वाली बात। माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अब देखना, मार्केट का बेस्ट दूल्हा मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ? तौबा तौबा, ये चंगेज खान की औलाद। या अल्लाह मुझे माफ करना, ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ। लगता है ये जबरदस्ती मेरे हवास पे सवार होने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन मैं भी इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। हाय अल्लाह, किवें बनावा? क्यों है जुबैदा? वो मामला गल सुन, तन्नू नरगिसी कोफ्ते ते पसंदे बनाने आंदे ने? नरगिसी कोफ्ते तो पसंदे है की बुलाई?
ਇਹੋ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਲਾ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿੱਕੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਲੈਨੀ हेलो ਸਲਾਮ ਹੈ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ नगो कहाँ हो? अच्छा चलो तुम फिक्र नहीं करो मैं आ रही हूँ ठीक है ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਬਾਜੀ आ रही ने हाँ जबरदस्त हो गया इतना शोर क्यों मचाते रहते हो तुम लोग? अरे मुंह बंद करके नहीं खेल सकते क्या? दादी जान एक बात कर लूं? हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या बात कहनी है? वो जी आज जो नरगिसी डांस है ना वो आप रहने दें। नरगिसी डांस? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मैं क्यों देखने लगी नरगिसी डांस? अरे पागल हो गया है, दिमाग चल गया है तेरा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसी है दादी जान? थोड़ा परेशान लग रही हैं। अरे क्या कहूँ बेटा, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चलिए आप परेशान मत हो, मैंने आपके लिए ना कीमा मटर बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। शुक्र है जान बच गई जुबैदा की। इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी बेटा? अरे अब तो हमने भी एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया है, अब वो भी रोज़ मज़े मज़े के खाने पकाएगी और हम भी भेजेंगे तुम्हारे घर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादी जान एक बात कहूँ, आप ना ये नई मुलाजमा की खुशी में ना हेवी खाने मत बनवाइएगा। मेरा मतलब है कि सेहत का भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट होता है ना। आप दाल सब्जी या आप सादा बना हुआ मीट लिया करें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। अरे वाह भाई वाह, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छी बात कही है तुमने, ऐसा ही करूँगी। अब हम जाए? अरे हाँ हाँ जाओ, लेकिन खबरदार जो अब तुम लोगों ने शोर मचाया। ठीक है। दादी जान मैं भी जाऊं? जा, तू भी चला जा। चल ठीक है, शुक्रिया। एक तो बेटा मैं इन बच्चों से इस कदर तंग हूँ, अरे काबू में ही नहीं आते किसी तरह। उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। ओ, आपका मतलब है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। वो सॉरी दादी। दादी लगता है आपको शौक है हर किसी के साथ ये डिटेल्स शेयर करना ना। चाहती क्या है आप? सबकी सिंपैथीज लेनी है आपने, पूरे मोहल्ले की सिंपैथीज लेनी है आपने। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम्हारा दिमाग कब ठिकाने आएगा? डरा दिया ना तुमने बच्ची को। पता नहीं आजकल के क्या हालात और कैसे बच्चे हो गए हैं, ना अदब ना लिहाज ना तमीज। अरे क्या सोचती होगी वो हमारे घराने के बारे में। अच्छा तो अब तू पड़ोस के भी नौकरी करेगी हैं और यहाँ की बातें वहां जाके बताएगी फप्पा कुटनी की तरह है? ना जी ना, मैनू की शौक है, मैं तो मासूम सादा काट गाल करन वाली कुड़ियां, किसी को भी पूछ लो, रिपोर्ट ला लो मेरी, मैं इंज क्यों करांगी? एहो जी तुम मासूम। क्या हो गया? क्या हो जाला बीबी मैं 4 पैसे कमा लांगी तो ना तक की जाएगा भला। अम्मा इसको क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? ड्रामा लो जी, जाला बीबी मैनू नौकरी तो काट रहे क्योंकि मैं नाल पड़ोसियां ते करब वरचन लग गई हांडी रोटी वास्ते। हांडी रोटी? कुकिंग। हाला बस 2 दिन की बात है, इसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो खुद ही इसे घर से निकाल देंगे। जाला बाजी कोई नहीं निकालेगा तुम्हें बेटी, इनकी नहीं सुन। किसी अच्छे कार्य अहमद इंसान मर जाएंगे दोनों। अरे नहीं मरेंगे यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आरजू जी के पास जाना है। आरजू जी मेरा इंतजार कर रही है। तुम पागल हो गए हो कमाली, रोको। नहीं मैं नहीं रोक रहा। पागल इंसान को रोके कमाली। और रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोको रोको बाइक, रोको रोको रुको। मैं इन लोगों से ये पकड़ो, मैं इनको
ये मेरे इलाके में क्या बदतमीजी कर रहा है? हमारे इलाके में ये जो बहुत बदतमीजी। अरे बचाओ। अरे तुम्हारा मैंने क्या बचाना? अरे सही से मारे, जोर से मारे। सर को मिस मत करिए, सर पे एक जोरदार धक्का जरूर मार दें, ये आरजू का भूत निकल जाए इसके सर से। अरे क्या कर रहे हो? आरज़ू जी, ओ धूप ले ले विटामिन डी। हजरात, वैसे हजरात तो यहाँ मौजूद नहीं, चलो कोई नहीं, एक न्यूज सुने। कहीं पेट्रोल की कीमतें तो नहीं बढ़ गई हैं? और वो जो ना आने वाली गैस है वो तो महंगी नहीं कर दी हुकूमत ने। फड़नी देख, अगर तू मुझे कोई बुरी खबर सुनाने वाला है ना तो पहले जुबान के नीचे रखने वाली गोली लिया मेरे लिए तू। ओहो खाला, अम्मी की कॉल आई है, रिश्ते वाले तैयार बैठे हैं। हाय, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। उनसे कह दो लड़की लाहौर चली गई है, अगले हफ्ते नहीं अगले महीने आए। ओ ना ना, हम लड़के को कहीं नहीं जाने देंगे। उनसे कहो कि जम आए, हम इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। अब क्या हो गया कमाली, क्यों मनूसी शक्ल बनाई हुई है? वैसे ही तुम्हें पता है ना तुम्हारे चेहरे से थोड़ी नौसी टपकती है, ऊपर से तुम उसको और खराब कर लो। परी मुझे इस वक्त तुम्हारी ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए यार, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। अरे देखो, इस वक्त ना मेरे पास ना टाइम है ना एनर्जी है कि मैं तुम्हें मनाऊं। इतनी सख्त भूख लग रही है मुझे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था हम आरजू जी के यहाँ जाएंगे, कम से कम रच के माँ खाना खाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मकाना हरकतों ने सब खराब कर दिया है। क्या तुम्हें खाने की पड़ी हुई है? उन जालिमों ने जो मेरा हुलिया किया है तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा? तुम देखो, मैं अम्मी को क्या कहूँगा, मेरी तो शर्ट का भी बेड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने। अरे कुछ भी कह देना ना अपनी अम्मी को, बल्कि एक काम करना, उनसे कहना एक लड़की की इज्जत बचाते बचाते ये हाल हो गया, खुश हो जाएंगी उल्टा। ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ। परी यार, जब तुम्हें पता है कि ये लड़की हमेशा देख के तुम पे अटैक करती है, तो फिर क्यों सामने आते हो इसके? हद ही है यार। अटैक का लफ्ज़ तो ऐसे यूज किया मेरे लिए जैसे मैं लड़की नहीं कोई जंगली बिल्ली हूँ। कमाली में बड़ी हमदर्दी हो रही थी। वैसे भी जहर लगता है मुझे ऐसे लोग जो दूसरों के मामला पे दखल देते हैं। ओहो परी, ये सब छोड़ो, चलो ना मिलकर तैयारी करते हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले मेन्यू डिसाइड करते हैं। देखो, शामी कबाब और गाजर का हलवा जो है ना वो तो लाजमी होना चाहिए। मैं भूख से बेहोश हो रही हूँ, अभी ऑर्डर कर लो। मेहरीन को देखने लोग आ रहे हैं। देखने? भाई रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे तो ऐसे बोलो ना कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, कितना मजा आएगा। मेहरीन दुल्हन बनेगी, जो दूल्हा होगा ना मैं उसकी चाय में डाल दूंगी मिर्चें, और मिर्चें से जब वो सीसी करता वो पूरे लाउंज में चीखता फिरेगा ना, इतना मजा आएगा। दुर फिट्टा मुंह तेरे, बड़ी आई मिर्चें डाल दूंगी। खबरदार जो तूने कोई ऐसी हरकत की हो तो। मैं कहती हूँ ना लड़की बिल्कुल पागल है। और बात सुन जाला, इसको ना कमरे में बंद रखना जब तक कि वो लोग जाए नहीं ना, ये बाहर ना निकले। मुझे इस लड़की पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसको हर वक्त मिर्ची ही लगी रहती है। ये कैसी चाय बना कर लाई हो? लो, तुम तो कहती थी तुम्हें कुकिंग बड़ी अच्छी आती है, ये क्या बनाया तुमने? ओ जी दूध काट से ना। देखो जुबैदा, एक तो तुम घर में उर्दू बोलने की कोशिश करो। क्या कह रही हो? हाँ, ओ जी वो दूध कम था किचन में तो सॉरी बाजी जी। ये कम दूध है? तौबा, पूरा प्याला तो दूध से भरा हुआ है। लग रहा है कि तुम तो इसमें पत्ती डालना ही भूल गई हो। हद है तुम्हारी भी। कहती हो बहुत अच्छी कुकिंग आती है तुम्हें। दादी जान। हाँ बेटा। वो हम पड़ोस में जाना चाह रहे थे परी बाजी के पास मरने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी जाने की, और साथ वालों के घर जाने की तो सोचना भी मत। है अरसम, क्या बात होगी ऐसी? कोई बात नहीं, रहने दो बस। दादी, आप भी ना ये पड़ोस वालों से राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। चलो अपने कमरे में जाके पढ़ो।
दादी जान, वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, शायद रात को लेट आऊंगा। तुम कौन सा रोज वक्त पर आ जाते हो? हर रोज लेट आते हो और हर रोज तुम्हारा एक नया बहाना होता है। जी दादी। बेगम साहब जी, वो ना मैंने किचन सोना साफ कर दिया, तो वो मरीन बीबी नहीं है गए, वो पड़ोस वाले, उनका ना जी वो रिश्ता आ रहा है, तो उत्थे भी क्लीनिंग करनी है। तो अगर आप बुरा ना मनाया तो मैं जावा जी, उत्थे भी काम करना है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि पड़ोस में किसी बच्ची की शादी होने वाली है? जी अल्लाह ताड़े अल्फाज मुबारक करे। अरे ये तो बड़ा ही खास मौका होता है भाई, और ऐसे मौके के ऊपर किसी बड़े का होना तो बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों ना करूं, हक के हमसायगी अदा करूं और इस मौके पर चली जाऊं वहां पर। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी 16 आने ठीक बात बेगम साहबा, वो जब इतला आ जाएगी ना रिश्ते की तो मैं तानू दस देंगी। ठीक है जी, मैं जाऊं जी? हाँ तुम जरूर जाओ, और सुनो बच्चों को ले जाओ अपने साथ, ये अरसम तो ऐसी पाबंदियां लगाता रहता है। ठीक है जी। चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया। अरे गाओ ना मेरे साथ तुम लोग भी। हमें आता ही नहीं है गाना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी कौन सी उम्र निकल गई है, मैं सिखा देती हूँ ना, मेरे साथ साथ गाओ, इसी खूबसूरती से दोनों गाना सीख जाओगे। वैसे जानती हो ना तुम वो मेहरीन आंटी को, वो प्यारी सी दुल्हन बनने जा रही हैं और उनका एक प्यारा सा दूल्हा आएगा, हम ना मिलके उनके साथ बहुत मजाक करेंगे। क्यों? अरे बुद्धू, तुम लोग को नहीं पता, जो दूल्हा होता है वो होता है इसलिए मजाक करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। चाचू मैं आने देगी कि नहीं? क्या मतलब? क्यों नहीं आने देंगे तुम दोनों को? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों को हर हालत में आना है। जब मम्मा बाबा थे तब चाचू हमें नहीं डांटते थे। पहले चाचू बिल्कुल भी नहीं डांटते थे, अब चाचू हमें बहुत डांटते हैं। पहले मामा बाबा थे, अब मैं हूँ, कोई तुम पे पाबंदी नहीं लगा सकता। और तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे चाचू से ना ज्यादा गुस्से वाली हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई तुम दोनों को डांटे। ठीक है, अब चलो मूड सही करो और गाना गाते हैं। ना चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। मरीन नहीं मरीन, गल सुन, वो मेहमान आएंगे ना तो अपना गुलाबी जोड़ा पा ले, बड़ा चंगा लगता है तेनू। जी अम्मी, कैसी हैं अम्मी? ठीक है अम्मी। ये क्या कह रही हैं अम्मी? क्या हुआ? वो अम्मी ने लड़के वालों को मना कर दिया। है? क्यों? वो अम्मी ने मालूम करवाया था, वो लड़का फ्रॉड निकला, वो पहले ही शादीशुदा है। क्या? हाय रब्बा, हमारी खुशबू किसकी नजर लग गई है? तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले, लड़के वाले आएंगे और जरूर आएंगे। क्या? और तूने सुना नहीं, लड़का शादीशुदा है। आपने मेरा फैसला नहीं सुना? लड़के वाले आएंगे और उनकी ऐसी खातिर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। कितने बुरे ख्याल आते हैं इनके मेरे बारे में। यानी मैंने एक नाजुक हसीन लड़की कम और टार्जन की बच्ची ज्यादा लगती हूँ। कमाली से कितनी हमदर्दी हो रही थी इन्हें, और मुझे कैसे गुस्से से घूर घूर के देखा जा रहा था। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं जो इनकी सोच तब्दील हो जाए मेरे बारे में। हैं? ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ? मुझे इनके ख्यालात की फिक्र क्यों हो रही है? वो मिस्टर करेला मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हाय अल्लाह, आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मिस परी, आपको अपने ख्यालात को लगाम डालनी होगी। अरे कुछ ऐसा वैसा चाहा ना मेरे दिल ने तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। भाई वो खूबरू होगा तो हो, मुझे इससे क्या है? हाँ ठीक है, डैशिंग है तो अपने लिए है, मैं क्या करूं? परी, साथ वाले बच्चे चले गए? तो तुम भी अजीब सवाल करती हो, कहीं नजर आ रहे हैं तुम्हें बच्चे? नहीं। तो फिर क्या मैंने बच्चों को इधर ये तकियों में छुपाया हुआ है? परी, तो तुम हर बात पे तकरीर क्यों शुरू कर देती हो? खैर, ये मैंने बड़ी दादी अम्मा के लिए ना हलवा बनाया,
उनको जाकर दे आऊँ और उनको कहना है मैं कल आके उनकी खैर पूछूँ। मानुला, जी बॉस। चाय लेके आओ मेरे लिए। जी साहब जी। शाबाश है बेटा, बात तो पहले भी नहीं करते थे तुम, अब सलाम दुआ से भी गए क्या? अस्सलामुअलैकुम दादी, और कोई हुक्म है मेरे लिए? बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर तुमने बेटा सलाम करके। देखो अरसम बेटा, ये कांटे तुमने खुद अपनी जिंदगी में बोए हैं, मुझ पे क्यों नाराज होते रहते हो? क्या मतलब है आपका दादी? आपके ख्याल में सब हादसा नहीं था? मैं चाहता था कि भाई और भाभी मर जाएं ताकि उनकी जायदाद के ऊपर मैं कब्जा करूं। कातिल हूं मैं? अरे पता नहीं क्या समझी होगी वो लड़की। तो अब इसकी कसर रह गई थी, पूरे मोहल्ले में जाके सिर्फ मशहूर कर देना कि मैं कातिल हूं। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, गलत समझ रहे हो तुम, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। दादी मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है बाप को। साहब जी चाय किधर रखनी है? मेरे सर पे रखनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने। अरसम, अरसम, मरिया बस भी करो, मैं बोर हो गया हूँ यार। कब से हिले जा रही हो? स्टाइल ही बदल लो। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे हिलने का शौक है? लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर कभी ना अचानक मेरा कत्ल वतल हो जाए तो ये जो अरसम का बच्चा है ना, यही हमारा पड़ोसी, यही जिम्मेदार होगा। पुलिस को इसका नाम दे देना तुम बस। क्यों? तुमने उसकी भैंस चुराई है? मजाक सोच रहा है तुम्हें? मैं सीरियस बात कर रही हूँ बाबर। मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा कत्ल कब तक होगा? कितने बेशर्म हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे लगा तुम मुझे बोलोगे परी फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ आती हुई गोली भी ना मैं अपने सीने पे ले लूंगा। और तुम्हें देखो कैसी बातें कर रहे हो। क्यों? मेरी जान क्या इतनी फालतू की है? उजाला से पूछो कितना अनमोल हूं मैं। भाई मुझे क्या पता। और परी ये तुम अजीब व गरीब बातें ना करना बंद कर दो। यकीनन तुम्हारा से झगड़ा हुआ है, इसे तुम बैठ के इतने सीधे आदमी के बारे में ना ऐसी बातें करेगी। अच्छा सीधा आदमी? पता था मुझे कि तुम दोनों मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, बल्कि क्योंकि सब ना उसकी भोली सूरत के दीवाने। परी हुआ क्या है? बताया तो है, ये दो नंबर आदमी है, कातिल है कातिल। अच्छा तो ये सब खूबियां उसने खुद तुमसे शेयर की? वो क्यों शेयर करेगा मुझसे? और वैसे भी मैं जो ना इस तरह के एरे करे लड़कों से बात नहीं करती मैं। वो तो ये ना अपनी दादी से कह रहा था झगड़े में, मैंने खुद सुना कसम से। अच्छा बस कर दो तुम दोनों, मैं कल जाकर खुद ही देख लूंगी कि मामला क्या है। यार आधी बातें कहाँ से सुनती हो, कहाँ जोड़ देती हो। बाबर इसको माइंड ना करना, इसकी बहुत पुरानी आदत है। एक बात सुनती है और बाकी कहानी खुद ही बना देती। वैसे क्या टैलेंट है तुम्हारे पास, जितनी तारीफ की जाए कम है। पर तुम्हारे जोड़ ना आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। परी निमहरीन, ये सारी जिंदगी का मामला है। अब तो तुझे पता चल चुका है ना कि वो आदमी फ्रॉड है, धोखेबाज है, तो फिर क्यों जानबूझ के कुएं में चिराग लगा रही है? मैं तो कहती हूँ साफ इनकार कर दे। और तेरे लिए कोई रिश्तों की कमी है? भाभी मना करने की कोई जरूरत नहीं है, आने दे उन्हें। तेरी अकल कहाँ चली गई है? अरे इस आजर की वजह से ही तेरा ये हाल हुआ है, उसकी बेवफाई ने तेरा हाल किया है। एक बार मैंने मिल जावे ना, ऐसा सीधा करूंगी कि याद करेगा। भाभी आप उसका नाम मेरे सामने लेने से परहेज करें, वरना जो भी हाथ में आएगा ना खींच के मारूंगी। फिर मत कहेगा कि मेरा नुकसान कर दिया। और मेरी हांडी जल रही है, मैं जा रही हूँ। उस रोज वो अपने भाई और भाभी के साथ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए घर से निकला था। बच्चे तो दोनों घर पे थे। मेरी बहू ने ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत हसीन लग रही थी वो। तीनों खुशी खुशी घर से निकले थे।
कभी वापस ना आने के लिए। अरसम जो है ना बहुत रैश ड्राइविंग करता था। उस रोज बारिश भी हो रही थी और या शायद उन दोनों का मुकद्दर था, वो गाड़ी नहीं संभाल सका और वो दोनों चले गए हमेशा हमेशा के लिए, अरसम को उम्र भर का पछतावा देकर। इसीलिए हम लोग वो घर छोड़कर यहाँ आए। उस घर से बड़ी यादें वाबस्ता थी उन लोगों की। ये बच्चे अगर ना होते तो शायद मैं भी खत्म हो गई होती, मगर मैंने इन बच्चों की खातिर खुद को संभाल लिया। दादी बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कभी कोई ऐसी बात ना कहूँ, मगर क्या करूँ, कभी कभार कोई बात मुझसे निकल ही जाती है। कल भी यही हुआ, इसीलिए वो बच्ची डर गई। दादी मैं ना आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अपने लिए, अरसम के लिए और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए ना आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो, अब ये बच्चे ही तो हमारी जिम्मेदारी है। हम अरसम अभी तक नहीं आए? अरे बेटा, उसके तो आने जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है और कल से तो वैसे भी वो इतना टेंस हुआ है। दादी आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब नॉर्मल हो जाएगा और जो अरसम का गिल्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, प्रॉमिस। अच्छा आप थक गई होंगी ना, मैं आपको कमरे तक ले चलूं, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत अच्छी लगती हो मुझे, और जब तुम आती हो तो ऐसे लगता है जैसे मेरी थकन ही उतर गई है सारी। जीती रहो, खुश रहो। वो बबलू नहीं आया आज, हमें उनसे खेलना था। अरे हमसा, इस बबलू को छोड़ो, इतना काम चोर है, इतना काम चोर है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर वक्त छुट्टियों के बहाने ढूंढता है। खैर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे चाचू का मूड कैसा है आज? पता नहीं, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। कभी प्यार से बात करते हैं तुम दोनों से या नहीं? हाँ कभी कभी थोड़ा कर लेते हैं। सालिम शख्स, अल्लाह पूछेगा इसको। क्या बात क्या कह रही है? कुछ नहीं, तुम अपना होमवर्क करो, चलो। आई एम डन। वैसे हम बड़ी दादी अम्मा को बैग दिखाने के लिए लाते हैं, एक्चुअली हमें खेलना होता है। अरे तुम दोनों तो इंतहा से ज्यादा तेज हो गए हो, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों को पता है ना कि हम लोग पक्के दोस्त हैं? जी। तो मुझे सारी बातें बताया करो। ठीक है। बेचारे मासूम बच्चे, इन्हें कैसे बताऊं, इनकी जान खतरे में है। अच्छा अब ना कल तुम दोनों लाजमी आ जाना, क्योंकि बबलू भी होगा, हम खूब सारा क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? आप चीटिंग करती है। अरे हाँ। मैंने कब चीटिंग की? बदतमीज। चलो घर चलो। दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम परी आंटी के घर गए थे और ये हमें छोड़ना आई है। अच्छा, मतलब तुम दोनों के बिगड़ने में जो कसर रह गई है वो ये पूरी करेंगे। हाँ? अजीब इंसान है। आपको पता है पहले मैंने फीस के लिए इनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी और अब इन बेचारों को अकेलापन देख के मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ और आप है कि पता नहीं कुछ भी कहते रहते हैं। मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था ना। तो मैं कौन से इनकी पढ़ाई हूँ? ट्यूशन पढ़ाती हूँ इनको, टीचर हूँ इनकी, और सबसे बड़ी बात मैं इनकी दोस्त हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं अरसम साहब, जो दोस्ती होती है ना वो सबसे पाकीज़ा और पक्का रिश्ता होता है। ये चाचे ताए मामों की तरह नहीं, जो दौलत के पुजारी होते हैं, नाम के ही अपने होते हैं। जी, लगता है आपका वास्ता कुछ ऐसे ही ताए चाचे मामे से पता। चलो अंदर तुम दोनों। जा। मैं बड़े बड़े दावे किया करता था, कहता होगा कि दुबई बुला लूंगा, कमाली की माँ कुछ दिन सब्र कर ले। मैं छोटी सी सीधी सादी भोली भाली सी लड़की, उस झूठे की सारी बातों पर यकीन कर लिया मैंने। कई साल गुजरने के बावजूद दुबई ना जा सकी। फिर एक दिन मुझे पता लगा उसके फैमिली ने कहीं उसका रिश्ता करा दिया और वो उनके आगे मजबूर है। अरे असफरी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बातें हो रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। मैं ना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। तुम ना सुनोगी तो खुशी से नाचने लग जाओगी। हैं?
वाकई? तो बताए ना आंटी, क्या खुशखबरी है? अब पता है मेरा भी यही हाल था जब मुझे पता चला था। अब मेरी बहन ने ना कमाली का अपनी बेटी के साथ रिश्ता मांगा है। क्या? क्यों? वो कौन होती है कमाली का रिश्ता मांगने वाली? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? जाहिर सी बात है वो उसकी खाला है, पहला हक तो उसका ही बनता है ना कमाली पर। अरे आंटी, कौन से जमाने की बातें कर रही हैं? ये वो जमाना थोड़ी है जहाँ मासूम लड़कों को बैल बकरियों की तरह घूंटे से बांध दिया जाए किसी के साथ भी। एक तो चुप करो, तुम्हारे इशारेबाजियों से तंग आ गई हूँ मैं। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसी बातें कर रही है। आंटी आपको बहुत मुबारक उस रिश्ते पर। परी ना खुशी के मारे पागल हो गई है, इसलिए इतनी उल्टी फुल्टी बातें कर रही है। हाँ कितनी खुशी की बात है ना, मेरा कमाली दूल्हा बनेगा। हमजा किधर है? वो सो रहा है। खाना खाए बगैर सो गए? तुम लोगों को ना दुनिया में हर आसाइश मिली है, तभी ये हाल है। वो भी बच्चे होते हैं जो सुबह को काम करते हैं और शाम को स्कूल भी जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो सब कुछ प्लेट में मिल गया, इसलिए कदर ही नहीं किसी चीज की। आज स्कूल से फोन आया था तुम्हारे चाचू को, सब बता दिया उन्होंने। आप सोच नहीं सकती मैं कितना शर्मिंदा हुआ। अरे क्या करूं बेटा, किसी की सुनते ही नहीं है दोनों। बस फौरन इनके ट्यूटर का इंतजाम करते हैं। अगर इस दफा ये मंथली टेस्ट में फेल हो गए ना तो उन्होंने स्कूल से निकाल देना इन्हें। सुन लिया ना तुमने? अब बस मैंने भी सोच लिया कि मैं अबू जाला से कहूंगी कि वो आके इन लोगों को पढ़ाए। मुझे यकीन है कि जब वो इनको पढ़ाएगी ना तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अरे कैसी अच्छी समझदार सुलझी हुई मामला फहम, इतनी अक्लमंद लायक फायक बच्ची है ना वो। बात करने दादी, मैं यहाँ पे आपका उजालानामा सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। खाओ बेटा खाओ, तुम भी तो लो। वाह, किताब सामने और ध्यान कहीं और है। क्यों दुनिया को धोखा दे रही हो उजाला? और तुम्हारी अम्मा अपनी लाइक बेटी के गुनगाती नहीं थकती। बाबर मैं आज बहुत उदास हूँ। ओहो, क्या हुआ उजाला? बाबर हमारे जो पड़ोसी हैं वो लोग इतने खुश और मुतमईन लगते हैं, ऐसे लगता है उन्हें कभी जिंदगी में दुख देखा ही नहीं है, लेकिन असल में बेचारे इतने दुखी हैं। कभी मेरे बारे में भी सोचा तुमने? मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई भी नहीं होगा। हाँ हाँ, बेचारे इन गरीबों को तो देख लो। तुमने कभी दुख और परेशानी देखी है? बताओ क्या दुख है तुम्हारे? कभी मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें मेरी सारी कहानी समझ आ जाएगी उजाला। सुनो तुम दोनों, मैं ना बराबर वाले पार्क में वॉक करने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तो नोट्स बना रही हूँ। जाओ उजाला। तुम चलो। एक तो गलत टाइम पे एंट्री मारी है, ऊपर से मजबूर कर। गलत टाइम क्या मतलब? वो मेरा मतलब था, वो डॉक्टर कहते हैं ना सुबह सवेरे वॉक करनी चाहिए। जिनको कहते हैं ना वो सुबह ही वॉक करते हैं। नखरे नहीं करो। अच्छा चलो अभी मेरे साथ। चलो चलो। वल्लाह इतने भारी हो, चलो। वो आपके होने वाले सास ससुर और दुल्हा तशरीफ लाने वाले हैं, कुछ उनके लिए तैयारी कर लें। उजाला मैं क्या शक्लों ते बड़ा ही क्यूट ते स्यूट लगदा है शहजादा पूरा, लेकिन बच्चियां नू बड़ा ही डांटदा है। कौन? किसकी बात कर रही हो? ओ ना अल्लाह परी बीबी, बच्चियां ते मैनू बड़ा ही तरस आंदा है। अरे तरस क्यों आ रहा है? ये जो घर गाड़ी जायदाद इन सब चीजों में हमजा नुमा का भी हिस्सा है, और मैं ना किसी को भी उनकी ये चीजें हड़पने नहीं दूंगी। वाह जी वाह परी बीबी, तुसी सारी खबरां रख दो हैं। कल दसो पेपरां दे नंबर आ गए ने ताड़े। अब इस बात से मेरे पेपर्स का क्या ताल्लुक है? काम करो तुम। मैनू लगदा है जमात च रह जाना। हर वक्त सोफे पे पड़े रहते हो, पैर चलना भूल गए तुम्हारे। इतनी लंबी टांगे इस्तेमाल किया करो ना। वैसे तुम देख रहे हो इस पूरे पार्क में ना मुझ जैसी स्मार्ट लेडी कोई भी नहीं। औरतों का हाल देखो, ना मेकअप करने की तमीज, ना कपड़े पहनने का ढंग, ऐसे ही सर झाड़ मुंह फाड़ निकल आती हैं घर से। बड़े अफसोस की बात। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। क्या हो गया महरीन? कुछ तो बोले। हाय अल्लाह। महरीन हौसला करें। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे बाबर,
आंसुओं से ज्यादा मुझे आपका बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। हुआ क्या है ये तो बताएं। ओ अच्छा, अब समझा। ये पार्क में आपको अपने से ज्यादा हसीन लड़की नजर आ गई है। हसीन नहीं, चुड़ैल नजर आ गई मुझे। वही चुड़ैल जो उस दिन आंसर के साथ मॉल में घूम रही थी। हाय अल्लाह, उनका तो एक बच्चा भी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। धोखेबाज। कम बख्त।